हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का पीएसयू इंटरव्यू सीरीज चल रहा था। ये वीडियो नंबर 4 है। पिछली वीडियो में हमने बीआईएस डिस्कस कर लिया, ओएनजीसी के बारे में डिस्कस कर लिया था, आईयूसीएल कर लिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो बार्क के इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैंडिडेट ने उनका क्या आंसर दिया। ऑल टेक्निकल एचआर क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले कैंडिडेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट का नाम अभिनव दुबे है, उसका कॉलेज एसएटीआई विदिशा है, ब्रांच मैकेनिकल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो चुका है, बार्क में उसका सिलेक्शन हो चुका है। इंटरव्यू का रिजल्ट अगर हम बात करें तो कट ऑफ 600 थी और उसके इंटरव्यू में मार्क्स है 760। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए इस वीडियो को। इससे पहले हमने आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बार्क इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका माना जाता है। बार का इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप कोई भी पीएसयू के इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लोगे, क्योंकि आपको बार के इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूले भी इंटरव्यूअर खुद बता देता है। इट इज़ एक्चुअली इंटरेक्टिव सेशन। कंपेयर अगर हम बात करें इंटरव्यू की तुलना में, एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। इंटरव्यूअर आपको गाइड करता है, फॉर्मूला आपको बता देता है, फॉर्मूला बता देता है, हिंट देता है। बस आपको उसमें थिंक करना है, सोचना आपको उसमें बस अपना माइंड लेके जाना है, और बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस। तो ये तीन चीज़ें आपको इंटरव्यू में, बार के इंटरव्यू में रिक्वायर होती हैं। अब बात कर लेते हैं। उसने इंटरव्यू हॉल में करीब 4 बजे शाम को उसका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। पैनल में 5 मेंबर्स थे। जैसे वो एंटर हुआ, चेयरपर्सन ने उसका नाम रीड किया, उसको बैठने के लिए कहा। आफ्टर सम डिस्कशन अबाउट माई नेटिव प्लेस, उसका नेटिव प्लेस सागर मध्य प्रदेश है। दे आस्क मी टू राइट फेवरेट सब्जेक्ट। तो उसकी फेवरेट सब्जेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसने बताई, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, 4 उसने फेवरेट सब्जेक्ट बताई। उसके बाद उससे चेयरपर्सन ने पूछा कि आपकी यही फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है। तो उसने आंसर दिया, दे आर बेसिक सब्जेक्ट एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन आंसरिंग दीज। देन टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्टेड। अब टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा गया, जैसा कि उसने फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताइए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, आप इसका आंसर खुद भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखते हैं। अब देखिए, दो आपकी बार है, दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो उन्होंने पूछा है अगर इस टाइप से है तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा और स्ट्रेंथ कितना होगा। तो कैंडिडेट ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि इसमें स्ट्रेस बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस डेवलप क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों साइड से फ्री है, इधर भी ये फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं है, इधर इधर भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इससे पूछा है अगर एक एंड अगर मैं इसको इधर से फिक्स कर दूं, लेफ्ट से फिक्स कर दूंगा अगर, तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा। अभी भी इसमें स्ट्रेस जीरो होगा। फर्स्ट पार्ट में जीरो होगा जब दोनों साइड से फ्री हो, अभी भी जीरो होगा क्योंकि आपका इस एंड से फ्री है, तो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। जैसे इसका टेम्परेचर आप हीट करोगे तो ये इधर से फ्री है मूव करने के लिए, तो इसमें स्ट्रेस बिल्कुल डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेन डेवलप होगी। और इसका थर्ड पार्ट पूछा है अगर इसको दोनों एंड पर हम फिक्स कर दें, अगर हम इसको दोनों एंड पे फिक्स कर दें तो इस कैंडिडेट ने बोला कि इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, और कैंडिडेट ने इसकी इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन उसने सही लिखी है, और इक्वेशन की हेल्प से इसमें स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो बड़ी नहीं हो इसलिए ये इस क्वेश्चन को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर दोनों एंड पर फिक्स होता है तो इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बहुत ईजी क्वेश्चन क्या है, आप उसको ईजिली इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरव्यू बोल रहा है टू मेड 2 कंटेनर एंड जॉइन देम बाय ए पाइप। तो उसने एक पेपर पे 2 कंटेनर ड्रॉ कर दिए, उनको एक पाइप से जोड़ दिया, और बोला कि बाल्व क्लोज है, पाइप के में जो बाल्व है वो क्लोज है। इन बिटवीन एंड 1 कंटेनर एम्प्टी, एक कंटेनर बिल्कुल खाली है और दूसरे में कुछ हाइट तक वाटर भरा हुआ है। अब बोल रहा है इफ बाल्व इज ओपन, अगर बल्ब को ओपन कर दिया जाए, अगर बल्ब को ओपन कर दिया जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या हाइट होगी, जो एम्प्टी जो कंटेनर है उसमें कितनी हाइट होगी। मतलब कि उसने अगर ऐसे ड्रॉ किया होगा, सपोज, हमको पता नहीं एक्चुअल में उसने कैसे ड्रॉ किया है। अगर जैसे कि आपके एक कंटेनर है, इनको पाइप से जोड़ दिया, ये दूसरा कंटेनर जो बिल्कुल खाली है, इसमें वाटर भरा हुआ है एच हाइट तक, ठीक है। अगर इसको ओपन कर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें कितनी हाइट तक पानी जाएगा, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये फर्स्ट पार्ट है ये इसका। तो उसने वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज किया है, जो इनिशियल वॉल्यूम है बॉल को ओपन करने से पहले, बाद में ओपन करने के बाद। तो
आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई कर देना है। और उस कैंडिडेट का जो आंसर आया था, कैंडिडेट का आंसर आया था सेम हाइट, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से सेम हाइट होगा एंड आई अप्लाई वॉल्यूम कंजर्वेशन एंड केम आउट विद एन एक्सप्रेशन, तो बिल्कुल सेम हाइट होगा। उसके बाद उसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, इफ अदर कंटेनर आर क्लोज फ्रॉम द टॉप, तो अगर दूसरा कंटेनर टॉप से क्लोज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बस एक फर्क पड़ेगा, अगर टॉप से क्लोज होगा ना तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, पहले में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था क्योंकि ओपन था, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमको अननोन होगी, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमको अननोन होगी। जैसे कि वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दिया फर्स्ट पार्ट में तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया होगा। तो इंटरवल ने उसने बोला है मी, इट मीन्स देयर वुड बी ए प्रेशर बुल्ट अप ड्यूरिंग फिलिंग एंड हाइट ऑफ वाटर अटेन वुड बी लेस, तो अब हाइट इसमें लेस होगी क्योंकि उतनी हाइट प्रेशर को बुल्ट करने में चली जाएगी। तो इंटरवल ने बोला कि कैन यू कैलकुलेट हाइट, इंटरवल ने बोला कैन यू कैलकुलेट हाइट, क्या आप हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसने बोला आई ट्राइड एंड मेड टू इक्वेशन, तो उसने दो इक्वेशन बनाई। फर्स्ट इक्वेशन तो उसने देखिए बर्नौली इक्वेशन बनाई है और सेकंड उसने मास कंजर्वेशन, तो दो इक्वेशन बनाई है उसने, और दो इक्वेशन में की सहायता से उसने हाइट को कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। तो इंटरवल ने बोला हाउ मैनी अननोन्स, उसने बोला दो अननोन, तो इंटरव्यू ने बोला नाइसली, अच्छे से देखो क्या इसमें दो ही अननोन है, नहीं, तो उसने बोला कि नहीं सर इसमें प्रेशर भी एक अननोन है, जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है वो भी अननोन है, तो इसमें टोटल तीन अननोन होंगे। तो फिर तीन अननोन दो इक्वेशन तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसने बोला कि उसने कुछ सोचा, 2 से 3 मिनट सोचा उसने, फिर बी कैन अप्लाई थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और पी वी इक्वल टू एम आर टी, एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो एक इक्वेशन बर्नौली हो गई, दूसरी इक्वेशन मास कंजर्वेशन हो गई और तीसरी इक्वेशन हो गई पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो तीन इक्वेशन तीन अननोन इजीली हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये उस कैंडिडेट का जवाब था इस क्वेश्चन में। तो चेयरपर्सन इंप्रेस हो चुका है, चेयरपर्सन स्माइल कर गया, तो आई वाज फिल्ड विद कॉन्फिडेंस बाय दिस गेस्चर, तो ये जैसे उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कैंडिडेट में। तो सेकंड क्वेश्चन काफी जी इंटरव्यू ने आपकी हेल्प की है, आपको उसमें सोचना पड़ा। इसके बाद बात कर लेते हैं हीट ट्रांसफर पर। हीट ट्रांसफर पे आपसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। देर आर टू बॉल ऑफ सेम आउटर डायमीटर, वन हॉलो वन सॉलिड, अबव रूम टेम्परेचर विच विल कूल फास्टर। तो दो बॉल है, एक आपकी हॉलो है एक आपकी सॉलिड है, दोनों का डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है इसका मतलब मास सॉलिड वाले का ज्यादा होगा, ये आपको खुद को सोचना है। तो फिर बोला है कि कौन सा जल्दी कूल होगा, इसमें रूम टेम्परेचर से कुछ ज्यादा टेम्परेचर तक दोनों को हीट किया गया। तो कैंडिडेट ने देखिए कैसे आंसर दिया, कैंडिडेट ने एनर्जी बैलेंस में अप्लाई किया एम सी डेल्टा टी, ठीक है, ये होता है एम सी डेल्टा टी। तो जिसका ये एम सी डेल्टा टी यानी कि एच ए टी बॉल माइनस टी, जिसका कम जिसका ज्यादा आएगा उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो बहुत ज्यादा आपका ठंडा होगा। तो इसका आंसर है हॉलो, हॉलो आपका जल्दी कूल होगा, क्योंकि वैसे भी हमको पता है हॉलो का मास, हॉलो जो है आपका उसका आउटर डायमीटर सेम है तो हॉलो का मास कम है, ठीक है। तो हॉलो बॉल विल कूल फास्टर, तो हॉलो बॉल से हीट जल्दी रिलीज आपकी होगी। वैसे भी आप इसमें सोच सकते हो एक बॉल आपकी सॉलिड है, ठीक है, जैसे रबड़ की बॉल, एक सॉलिड एक आपकी हॉलो है, तो किसमें हीट ट्रांसफर इजीली होगा, जो आपकी हॉलो उसमें हीट ट्रांसफर इजीली होगा ना, तो बहुत जल्दी से कूल हो जाएगी। इसमें आप बेसिक लॉजिक का अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन उसने भी इक्वेशन के जरिए भी उसने सॉल्व कर दिया। उसके बाद उसमें प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो इसका टेम्परेचर टाइम का ग्राफ कैसे आएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे उसने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो उसने एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ड्रॉ किया है। तो इंटरव्यू ने उससे पूछा, यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरव्यू ने आपसे पूछा व्हाई दिस शेप एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ये आपने शेप क्यों ड्रॉ की, ठीक है। तो उसने आई सो द मैथमेटिकली एंड फिजिकली एक्सप्लेन दम, फिजिकली भी उसने बता दिया और एक्सपोनेंशियल भी बता दिया। तो फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में तो डायमीटर सेम, तो सेकंड इसके सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, बोथ सेम मास, अगर दोनों का मास सेम हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो डायमीटर सेम था, दूसरे में उसने बोल दिया कि मास सेम। अब एक हॉलो बॉल है एक आपकी सॉलिड बॉल है, तो अगर मास सेम है तो डेफिनेटली आप हॉलो वाले को बड़ा बनाओगे ना साइज में, जब तो मास सेम होगा। हॉलो वाली इतनी बड़ी होगी और आपकी जो सॉलिड वाली वो इतनी सी होगी, तभी आपका मास सेम होगा, ठीक है। तो ये इसको आपको ये सोचना है। तो जैसा कि उसने बता भी दिया, इट मीन्स हॉलो बॉल विल हैव मोर आउटर डायमीटर, इसने इंटरवल को बता दिया कि जो हॉलो बॉल है वो बड़ी होगी, 10 हाई हीट ट्रांसफर, तो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो सो बाय लॉजिक, लॉजिक के जरिए भी बता दिया हीट ट्रांसफर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो जो बड़ी बॉल होगी उसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, लॉजिक अप्लाई करो सिंपल। तो उसने फिर बोला इंटरवल ने प्लॉट ऑन शेप ग्राफ, तो पहले जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जैसे पहले आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, तो उस दूसरे में ऐसे आएगा, मतलब बहुत जल्दी कूल हो जाएगी, समझ गए। इसके बाद उसने बोला
कैंडिडेट मी आई डिड एनालाइजिंग द इक्वेशन, उसने इक्वेशन को एनालाइज किया। इंटरव्यूअर ने बोला गुड। नाउ इफ बोथ बॉल आर पुश डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर सेम था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मास सेम था, और जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें उसने क्या किया, जो दोनों की दोनों दो बॉल है उनको इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ से छोड़ दिया, इंक्लाइन प्लेन से यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। तो समझिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो फ्री कन्वेक्शन का है, सेकंड भी फ्री कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन तो हो रहा है, कन्वेक्शन के जरिए वो ठंडी हो रही है, और जो थर्ड पार्ट है वो फोर्स कन्वेक्शन का है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये चीज आप इंटरव्यूअर को बोल दीजिए कि भाई मुझे ये समझ में आया कि आपने जो थर्ड पार्ट दिया है वो फोर्स कन्वेक्शन का है। जैसे कि उसने बोल दिया इट वुड बी फोर्स कन्वेक्शन, तो दोनों में डिफरेंस बता दिया उसने, फ्री कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन में। तो इंटरव्यूअर काफी इंप्रेस होगा, उसको लगेगा कि समझ गया बंदा कि पहला फर्स्ट फ्री कन्वेक्शन का आप बोल रहे हो, दूसरा आप फोर्स कन्वेक्शन का, दूसरा पार्ट में भी आप फ्री कन्वेक्शन कर रहे हो लेकिन बॉल बड़ी बनवा दी, तीसरे में फोर्स कन्वेक्शन। और फोर्स कन्वेक्शन का होगा तो बहुत जल्दी कूल होगा ना, फ्री में ज्यादा कूल होता है फोर्स में, तो फोर्स कन्वेक्शन में बॉल जल्दी कूल होगी क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दिया उसको कूल करने के लिए। एक चाय, आपकी चाय अगर पंखे के नीचे रखी हुई है, पंखा चालू है, जब जल्दी कूल होगी, या फिर पंखा बंद है, तो डेफिनेटली जब पंखा आपका ऑन होगा जब जल्दी कूल होगी। दैट इज एग्जांपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। तो उसके बाद उसने कोरिलेशन नसेल्ट और ग्रॉसप का नंबर का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन उसका 30 से 40 मिनट चला था। क्वेश्चन हमें नहीं लगता ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको इसमें सोचना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आपको थिंक करनी पड़ सकती है, लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि ज्यादा टफ है। तो ये आपका बार का क्वेश्चन है जो हीट ट्रांसफर के ऊपर पूछा गया। इसके बाद एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट आपको ड्रॉ करना है और आस्क मी टू फाइंड पिस्टन की पोजीशन आपको बतानी है व्हेन सिस्टम इज सस्पेंडेड अंडर ग्रेविटी। तो उसने बस सिंपल सा बैलेंस द फोर्स एंड फाउंड द पोजीशन, तो फोर्स को बैलेंस कर दिया और पोजीशन फाइंड कर ली। आप इसका आंसर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए हमने क्या किया, आंसर को नहीं बताया। इसके बाद उससे सम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक क्वेश्चन जैसे कि आपके लॉ वगैरह, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर अकम्पेन्ड विद ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ग्राफ के जरिए उसने मोस्ट जो क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन किया था। जैसे कि आपका वही आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन। देन चेयरमैन सर सेड दैट माय इंटरव्यू इज ओवर, प्लीज रिलैक्स, एवरीबॉडी वाज लाफिंग as at last 2 to 3 panel were grilling me with continuous equation। समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, then the chairman asked me about my family background, इसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया, and told me that this will have no effect on my interview result। तो family background will no effect on interview result। he also asked me about my campus selection in TCS, why I did not join TCS, को क्यों join नहीं किया। then asked me why I wanted to join BARC, I told them that research is the best thing I can do that। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से एक बार बताता हूँ, रिसर्च इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू। At last they said that you have performed really well and wish me good luck। On June 20th, result was declared, I got BARC training school Mumbai, as I feel it was my top priority among 2 training school of Hyderabad, 1 and Kalakpuram। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसका एक कैंडिडेट का इंटरव्यू था, उसने कुछ आप लोगों के लिए सजेशन दिया है। उसने बोला है कि इंटरव्यू में आपको एक्सीलेंट नॉलेज नहीं चाहिए, इंटरव्यू में बस आपको अप्लाई बेसिक अप्लाई करना, और ड्यूरिंग योर इंटरव्यू के दौरान आपको सोचना। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, थिंक ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। इसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, आई ऑल्सो from a mechanical engineering family, a mechanical engineer family also wish you a good luck for your interview in BARC। and आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस ए मैकेनिकल इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आने वाली है, पीएसयू की जो भी सीरीज होती है, BARC, पीएसयू, IUCL, ONGC, जितनी भी पीएसयू है सब पर हम इंटरव्यू सीरीज करेंगे। और दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तब मिलते हैं बहुत एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।